हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम एसपी का चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो कवर अप करेंगे। यहाँ पर पहला जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। नाउ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? तो हम इसकी मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आपको भी एग्जाम में इसकी मीनिंग से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का मतलब मीनिंग क्या है? तो इक्विटी शेयर्स आर ओनरशिप शेयर्स। इनको हम ओनरशिप शेयर्स बोलते हैं। क्यों ओनरशिप बोलते हैं? क्योंकि जो इनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एंड कैरी फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब इनको फ्लक्चुएटिंग, इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इनके शेयर्स पे जो इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिलता है वो है ना फ्लक्चुएटिंग टाइप का होता है। तो हम इक्विटी शेयर्स का मीनिंग, इक्विटी शेयर्स आर ओनरशिप शेयर्स एंड कैरी फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। तो ऑल व्हेनेवर इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, मोर देन 10 टाइम्स से पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे ना कैसे ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, जस्टिफिकेशन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे मीनिंग के साथ आपको स्टार्ट करना है। प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग, इसके अपोजिट में अब आपको प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग लिखना होगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट द ओनरशिप शेयर्स। इन्हें हम ओनरशिप शेयर्स नहीं बोलते हैं, दे आर नॉट द ओनरशिप शेयर्स। तो आपको कैसे याद करना है? ओनरशिप शेयर्स नॉट द ओनरशिप शेयर्स। तो आपको इसी से हिंट मिल जाएगी। बाकी तो स्टेटमेंट आप फ्रेम कर सकते हो। एंड फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, और यहाँ पे आपको लिखना है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट द ओनरशिप शेयर्स एंड कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज अगर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स पूछा गया तो आपको मीनिंग के साथ स्टार्ट करना होगा। देन सेकेंड, प्रायोरिटी। तो किसको प्रायोरिटी रहती है? तो ये कब होता है? जब है ना कंपनी बंद होने वाली होती है, तभी कैपिटल रिटर्न की बात की, और तभी डिविडेंड तो चलो पहले प्रायोरिटी में आ जाता, लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात तो कंपनी बंद के टाइम की होती है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव सेकेंड प्रायोरिटी। इनको सेकेंड प्रायोरिटी मिलती है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में भी दूसरी प्रायोरिटी मिलती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी? तो फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रायोरिटी के बदले मैं वर्ड यूज करती हूँ प्रेफरेंस। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव सेकेंड प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। कैपिटल रिटर्न उनमें, तो कैपिटल रिटर्न तो है ना जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, उसी समय पे मिलता है। अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल लाइफ टाइम, कंपनी की जब तक लाइफ टाइम है तब तक कंपनी के अंदर ही रहता है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में हैव फर्स्ट प्रायोरिटी, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। दे आर द फर्स्ट प्रेफरेंस, दे गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के रिगार्ड्स में भी, एज वेल एज रिटर्न ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब उन्हें कैपिटल रिटर्न के उसमें भी पहला चांस इन्हीं को मिलता है। फर्स्ट चांस, फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। तो आपको उस हिसाब से प्रेफरेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस देना, प्रेफरेंस देना, इम्पोर्टेंस चॉइस देना। तो यहाँ पे इन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देन कमिंग टू द थर्ड वन, वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स के मामले में अगर हम बात करें तो वोट करने का हक तो है ना जो ओनर होता है उन्हीं को होता है। तो यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो ओनर्स के शेयर्स होते हैं, ओनर्स के शेयर्स। तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन ऑल शेयर होल्डर्स मीटिंग। जितने भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है उनमें नॉर्मल उनको वोटिंग राइट का हक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना उनको यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होता, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। देन आपको क्या करना है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, काइंड्स के हिसाब से लिखना है कि टाइप, काइंड्स का मतलब टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू, इक्विटी शेयर्स को दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स में। एक तो होता है इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, जिनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स, एंड दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिनको स्पेशल डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं।
तो ये ऑलरेडी डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कौन कौन से हैं तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे शेयर्स लाइक क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, तो ये हमने स्टडी की है। मतलब आपको क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, देन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 8 टाइप्स हैं। तो आपको ये 8 टाइप्स, अगर आप काइंड्स टाइप्स का पॉइंट यूज कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ये लेना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोनस इशू, तो दे गेट बोनस शेयर्स इफ कंपनी इशूज इट। अगर कंपनी इशू करती है, बोनस शेयर्स इशू करती है, मतलब फ्लो बैक करती है कंपनी, अपना जो रिजर्व्स रखा है, रिटेन अर्निंग्स, उसको बिजनेस में एज ए कैपिटल यूटिलाइज करना चाहती है, तो वो बोनस शेयर इशू करेगी। तो ये बोनस शेयर्स किसको मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। एंड प्रेफरेंस शेयर्स को दे डू नॉट गेट बोनस शेयर्स, उनको बोनस शेयर्स नहीं मिलते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के ऊपर इक्विटी शेयर्स आर जनरली ऑफ लोअर फेस वैल्यू। इनके जो फेस वैल्यू होती है वो कम ही होती है, रेट उनकी कम ही होती है। जो फेस वैल्यू कौन सी होती है? जो इक्विटी का सर्टिफिकेट होता है, इक्विटी सर्टिफिकेट, उसके ऊपर शेयर सर्टिफिकेट, मतलब इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट होता है, उस पर लिखा होता है, वो होता है फेस वैल्यू। तो यहाँ पे ₹10, ₹25, ₹100 इस तरीके से। तो मिनिमम 10 रुपीज से स्टार्ट होता है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर जनरली ऑफ, प्रेफरेंस शेयर्स कितने होते हैं जनरली? तो प्रेफरेंस शेयर्स हायर वैल्यू उनके होते हैं, ये हायर वैल्यू के होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, हायर वैल्यू कंपेरेटिव टू, जैसे कि उनकी जो फेस वैल्यू है वो 100 और मोर, उससे ज्यादा होती है, 100 रुपीज और उससे ज्यादा। देन कमिंग टू द 7th वन, रिस्क के बारे में बात करें तो अल्टीमेट रिस्क होल्डर होते हैं इक्विटी शेयर्स, शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड रिस्की शेयर्स। ये रिस्की शेयर्स हो गए एज रिस्क इन्वॉल्व इज मोर, यहाँ पे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इन्हें डिविडेंड में भी है ना, इनको जो डिविडेंड भी है ना, सबको ले दे के सब हिसाब किताब चुकता करने के बाद में इनको बचा कुचा जो है रेसिडुअल जो होता है वो इनको मिलता है। तो ये रिस्की शेयर्स होते हैं एज रिस्क इन्वॉल्व इज मोर। एंड यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स में है दे आर लेस रिस्की कंपेरेटिव टू इक्विटी शेयर्स, ये लेस रिस्की होते हैं। ओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इवन कैपिटल रीपेमेंट होता है वाइंडिंग अप के टाइम पे, जब है ना बिजनेस वाइंड अप होता है, बंद हो जाता है, क्लोज डाउन हो जाता है, शटर डाउन हो जाता है बिजनेस का। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे ये क्या होता है, इनको लेस रिस्की होता है, क्योंकि इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, लास्ट में बचा कुछ होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड पे हम आए तो रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होती है। एंड चेंजेस एवरी ईयर एज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी चेंजेस। तो यहाँ पे ना हर साल है ना, जैसे प्रॉफिट के जो कंपनी के प्रॉफिट में उतार चढ़ाव होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है, उसके हिसाब से डिविडेंड रेट भी चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। यहाँ पे फिक्स रेट नहीं होती है। एंड डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है एट द टाइम ऑफ इशू। जब है ना शेयर इशू किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर इशू, तो उसी वक्त उसमें मेंशन रहता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स वाला शेयर है या 12% प्रेफरेंस शेयर्स वाला। तो ये 12%, 10% नहीं होता है, डिविडेंड होता है। इवन अकाउंट्स में आप इसका चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं, शेयर्स वाला चैप्टर, तो उसमें हम स्टडी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट यहाँ पे नेचर ऑफ कैपिटल, किस टाइप का कैपिटल है, ये कैपिटल है वो किस टाइप का कैपिटल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्विटी जो यहाँ पर इट इज परमानेंट कैपिटल, जो कैपिटल होता है इक्विटी शेयर्स का वो परमानेंट कैपिटल होता है, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम तक रहता है। ऑल्सो नोन एज रिस्क कैपिटल, तो इसको हम रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं। परमानेंट कैपिटल एंड रिस्क कैपिटल, ये इजी सा है, आप चाहिए तो उसको स्टार्टिंग में भी ये पॉइंट लिख सकते हो, राइट। देन यहाँ पे इट इज अ सेफ कैपिटल, ये सेफ कैपिटल होता है विद सुटेबल इनकम, सुटेबल इनकम के सॉरी स्टेबल इनकम के साथ में, मतलब इसमें फिक्स रहते हैं ना, 10% डिविडेंड वाला है तो 10% तो आपको मिलते ही रहेगा। इसको मतलब नहीं है कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हें अगर 10% डिविडेंड वाला प्रेफरेंस शेयर्स हो तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा ना कि, तो वो फिक्स्ड होता है। तो सेफ कैपिटल विद स्टेबल इनकम। नेक्स्ट यहाँ पे 10th जो दिया नेचर ऑफ इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर हु विश टू टेक रिस्क, जो रिस्क लेना चाहते हैं, हु विश टू टेक रिस्क इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इन्वेस्टर हु वांट
सेफ्टी, जिन इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे ये टू नहीं लिखना है, इन्वेस्टर हु वांट सेफ्टी, जिनको सेफ्टी चाहिए होती है, मतलब जो अपना जो कैपिटल है वो सेफ रखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको वो किसको प्रेफर करेंगे, तो वो यहाँ पर इक्विटी शेयर के बदले वो प्रेफर करेंगे कि वो अपना पैसा प्रेफरेंस शेयर्स में लगाए। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी, हु वांट सेफ्टी टू देयर सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको है ना सेफ रखना है अपना इन्वेस्टमेंट, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाएगा। देन नेक्स्ट 11th वन में है कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट किसे मिलेगा, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एप्रिशिएट्स, एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज होते रहते हैं विद प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, प्रॉस्पर होती है, तो उसके साथ साथ इक्विटी शेयर्स के मार्केट वैल्यू भी क्या होती रहती है, एप्रिशिएट होती रहती है। सो कैपिटल एप्रिसिएशन इज देयर। तो इक्विटी शेयर्स के अंडर में कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, लेकिन है ना प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट फ्लक्चुएट, वो फ्लक्चुएट नहीं होते मार्केट वैल्यू उनकी। सो नो कैपिटल एप्रिसिएशन, तो वहां पर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10% का फिक्स डिविडेंड वाला है, ये अपना सेफ रखते हैं। यहाँ पे रिस्क बेरर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उनको कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से आपको जो 11 पॉइंट्स हैं ये आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट इसमें आएंगे हम सेकेंड, आई होप आपको समझ में आ गया है, शेयर एंड डिबेंचर के बीच में। ये भी काफी टाइम पूछा गया है एग्जाम में। तो शेयर एंड डिबेंचर मीनिंग, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। तो शेयर क्या होता है, तो एक शेयर है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है इन द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है, ऑफ द कंपनी, कंपनी के शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है, वो है शेयर। एंड डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर क्या होता है, तो इट इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। ये एक्नॉलेजमेंट है, डेप्ट का एक्नॉलेजमेंट है, मतलब लोन इशूड बाय द कंपनी की, कंपनी ने ना लोन लिया है लोगों से, और तो उसके बदले में वो है ना ये रिसिप्ट, ये सर्टिफिकेट देंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे लोगों को। तो इसे हम बोलते हैं इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट लोन इशूड बाय द कंपनी। देन होल्डर, तो यहाँ पे शेयर किसके पास होते हैं, तो वन हु परचेसेस और होल्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी, जो है ना कंपनी के शेयर्स खरीदता है, उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। उससे क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर बोला जाएगा। दे विल बी नोन एज अ शेयर होल्डर। एंड वन हु परचेसेस, और कोई भी बंदा जो परचेस करता है या होल्ड करता है डिबेंचर्स, डिबेंचर्स होल्ड करता है ऑफ अ कंपनी, कंपनी के डिबेंचर्स होल्ड करता है, तो उसको हम डिबेंचर होल्डर कहेंगे। देन थर्ड इस पे आएंगे तो पोजीशन और स्टेटस। तो पोजीशन और स्टेटस की बात करेंगे तो शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कौन है, तो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के। ये बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में बात है कि ये ओनर होते हैं कंपनी के। और डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर, ये क्या, ये दिस विल बी नोन एज, डिबेंचर होल्डर विल बी नोन एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। मतलब ये एक तरीके से उधार का हमने पैसा लिया है तो लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। इट्स अ लायबिलिटी, नो, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी ये आता है। जो शेयर कैपिटल वो भी लायबिलिटीज के अंडर में आता है, लेकिन क्रेडिटर बोले तो उधार का पैसा है, इनको पहले रीपेमेंट होगा। इवन प्रेफरेंस शेयर से पहले इनको डिबेंचर होल्डर्स को पैसा रिसीव होगा, उनका डिविडेंड मिलेगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटस। स्टेटस की बात करें तो शेयर कैपिटल इज एन ओन्ड कैपिटल, ये ओन्ड कैपिटल होता है। एंड डिबेंचर कैपिटल क्या होगा, तो डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल, उसको हम बोरोड कैपिटल कहेंगे। उधार का बोरोड मनी होता है ये बोरोड कैपिटल। नाउ रिटर्न और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या एज अ रिटर्न क्या मिलता है कंपनी से जो इनकम इन्वेस्ट की है बिजनेस में, तो यहाँ पे शेयर्स रिसीव डिविडेंड, शेयर्स को डिविडेंड रिसीव होता है एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो आपके लिए जो कीवर्ड है ये है वो है इंटरेस्ट एज ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे जो कीवर्ड है आपके लिए शेयर्स के अंदर में, तो आपको याद रखना है कि डिविडेंड, तो दे गेट डिविडेंड। एंड यहाँ पे जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको क्या मिलता है, दे गेट इंटरेस्ट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न की बात करें हम, तो रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है और फिक्स नहीं रहती है, एज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं दे गेट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो दो टाइप के जो शेयर होल्डर्स है उनका आपको नाम लिख लेना है, एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लेक्सिबल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। देन यहाँ हम इंटरेस्ट इस पे
डिविडेंड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स्ड रहती है पहले से, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंपनीज प्रॉफिट। इनको मतलब नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इट्स इंटरेस्ट इज पेड इवन इफ कंपनी डज नॉट अर्न, अगर कंपनी अर्न नहीं करती है तो भी इनको इनका इंटरेस्ट मिलता है, देना ही पड़ता है कंपनी को, दे आर अबाइड टू पे। देन वोटिंग राइट की बारे में बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलता है। दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मैनेजमेंट वर्क में भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। एंड डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट, इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है, दे डोंट एंजॉय एनी वोटिंग राइट, क्योंकि ये क्यों, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये तो क्रेडिटर्स होते हैं ना कंपनी के, ये ओनर नहीं है। द नेक्स्ट कमिंग टू द 8th वन, नेचर, तो किस टाइप का, किस इनका नेचर ऑफ कैपिटल क्या है, तो इट इज अ परमानेंट कैपिटल, परमानेंट कैपिटल है। इट इज नॉट पेड बैक, ये वापस नहीं देते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये जो बिजनेस की जो लाइफ है, मतलब बिजनेस की लाइफ तक इन्हें वापस नहीं मिलता है, इनका जो जब तक बिजनेस चल रहा है, जब तक कोई मतलब बिजनेस वाइंड अप नहीं होता है, बंद नहीं होता है, तब तक इनको क्या होता है, इनको इनका पेमेंट नहीं मिलता है, इनका जो कैपिटल का पेमेंट है वो नहीं होता है। एंड इट इज अ टेम्पररी कैपिटल, इसको हम टेम्पररी कैपिटल बोलेंगे डिबेंचर मनी को। जनरली इट इज रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये हमें रिटर्न कर देना होता है। देन 9th वन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे आएंगे तो शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, ये क्या है, तो शेयर कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, वो अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है। तो इसके लिए आपको इस पे मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, मतलब आप बिना सिक्योर किए, मतलब इसके अगेंस्ट कोई भी आपको आपकी कंपनी को, कंपनी के एसेट्स ना चार्ज नहीं करने पड़ते हैं, कोई मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता है। लेकिन डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन कैपिटल, ये लोन कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, एंड इट इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग, तो इसको सिक्योर्ड करना पड़ता है, मतलब कंपनी को अपने एसेट्स चार्ज पे देने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स। तो इस तरीके से ये 9th पॉइंट। एंड अभी नेक्स्ट है 10th, यहाँ पे टाइप्स, तो टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, एक वो इक्विटी शेयर्स है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद में डिबेंचर्स के टाइप आपको लिखने हैं, तो डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, देन बेरर डिबेंचर्स, देन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो आपको रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, then bearer debentures, then secured debentures, unsecured debentures, convertible and non-convertible debentures, and redeemable and irredeemable debentures। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, अगर आपको ये याद है ये पॉइंट आप लिख सकते हो, इजी भी है, राइट। द नेक्स्ट टाइम ऑफ इशू, तो कब इशू किया जाता है, तो ये जो शेयर्स होते हैं उनको इनिशियल स्टेज पे इशू किया जाता है। ये जो शेयर्स होते हैं जब कंपनी स्टार्ट होने वाली होती है तो इनिशियल स्टेज पे है ना शेयर जो है शेयर्स है वो मार्केट में लाए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं, आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसे बोलते हैं। व्हेन द पब्लिक इज टू व्हेन द कंपनी इज टू बी स्टार्टेड, एंड डिबेंचर्स कैन बी इशूड लेटर, डिबेंचर्स को बाद में भी इशू कर सकते हैं। व्हेन इट हैज सिक्योरिटीज टू ऑफर, जब कंपनी थोड़ी फ्लरिश हो जाती है, उनके पास है ना यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है ना उनको, डिबेंचर होल्डर्स को, क्योंकि उनको सिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड डिबेंचर्स देने हैं तो उनको दिखानी पड़ेगी। तो ये लेटर स्टेज पे कंपनी को कुछ समय हो जाता है जब मार्केट में, उसके बाद में कंपनी इशू कर सकती है। देन 12th पोजीशन ऑफ लिक्विडेशन, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स की पोजीशन क्या होती है, मतलब शेयर होल्डर को कब उसका पैसा वो कब क्लेम कर सकता है अपना कैपिटल। तो शेयर होल्डर्स रैंक लास्ट इन द लिस्ट ऑफ, इसका नंबर सबसे लास्ट में आता है। क्लेमेंट्स इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेट होती है, लिक्विडेशन मतलब वाइंड अप होती है, जब उसका सब एसेट्स बेच दिया जाता है, सब लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। तो आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी स्टडी करते हो, डिसॉल्व होना है इसका मतलब एक तरीके से। फिर डिबेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी, इनको प्रायोरिटी दी जाती है ओवर द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के से पहले है ना डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है इन द रीपेमेंट एज दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्यों, क्योंकि वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। तो इस तरीके से ये 12th पॉइंट हुआ। एंड द लास्ट पॉइंट सुटेबिलिटी, तो किसके लिए सुटेबल है, तो शेयर्स आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अगर लंबे समय तक के लिए फाइनेंस करना है कंपनी के तो आपको शेयर्स इशू करना है। एंड डिबेंचर्स आर सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म, अगर छोटे अवधि के लिए, छोटे समय के लिए, एंड मीडियम टर्म के लिए अगर फाइनेंस करके लेना है कंपनी को तो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं।
तो इस तरीके से ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टडी किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बिगिनिंग में तो आपको सभी कुछ लर्न करना है, फिर भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल का मतलब, ओन मतलब खुद का कैपिटल, ओन मतलब खुद का, एंड बोरोड मतलब उधार का। तो ओन्ड कैपिटल सबसे पहले मीनिंग लिखना है आपको। तो इट इज द कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। तो कभी भी ओन्ड कैपिटल है वो शेयर होल्डर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन से ही रेज होता है, आता है। तो आपको लिखना है इट इज इशूड बाय, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। एंड बोरोड कैपिटल की बात करेंगे तो इट इज द कैपिटल विच इज बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स से उधार लिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डेप्ट कैपिटल, इसको हम डेप्ट कैपिटल भी बोलते हैं। देन सेकेंड सोर्सेज, सो दिस इज दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये कैपिटल कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो इशू करके इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। एंड बोरोड कैपिटल इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू कर दो, या फिक्स डिपॉजिट्स, आप पब्लिक डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू कर दो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी बोला जाता है। एंड लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, return on investment, so the shareholders get dividend as income on their investment. Rate of dividend is fluctuating in case of equity shares but fixed in case of preference shares. तो ये सब सेम रिपीट होके वही आ रहा है। एक बार आपने ढंग से सिस्टमेटिकली लर्न किया तो आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना बहुत इजी होता है, खाली आपको मेथड पता होना चाहिए। अभी ये साइड, इसके अपोजिट में आपको द डेब्ट कैपिटल, और दोनों का है ना, जब आप अपोजिट उनको जब कंपेयर करते हो तो मीनिंग सेम आना चाहिए। जो पॉइंट आप, जैसे थर्ड पॉइंट आप लिख रहे हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपका शेयर्स में भी वही प्रॉपर आना चाहिए जो ओन्ड कैपिटल में भी, एंड उसी का कंपैरिजन आपका अपोजिट में जो बोरोड है वहाँ आना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप अंडर में आप ओन्ड कैपिटल में आप लिख दोगे ये पॉइंट, और फिर है ना यहाँ पे अपोजिट में आप सोर्सेस लिख दोगे, वो नहीं चलता, वो फिर उसके लिए जीरो मिलता है। सो द डेब्ट कैपिटल होल्डर्स गेट इंटरेस्ट एज इनकम, तो इंटरेस्ट मिलती है। तो दोनों साइड आपका पॉइंट है ना वो वैलिड पॉइंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो गेट इंटरेस्ट एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स रेट, और इंटरेस्ट है ना फिक्स रेट पे पेमेंट होता है। देन स्टेटस, तो द शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये ओनर्स होते हैं कंपनी के, एंड द डेब्ट होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। देन फिफ्थ, वोटिंग राइट्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट मिलता है एट द जनरल मीटिंग, एंड द क्रेडिटर्स डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स एट जनरल मीटिंग, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता अनलेस एंड अनटिल इनकी इंटरेस्ट को कोई भी हार्म नहीं होता है, तब तक वो कोई भी मीटिंग भी अटेंड नहीं करते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें तो द शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रायोरिटी ओवर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से पहले शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं होता, इवन प्रेफरेंस शेयर को भी एक बार डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स को पेमेंट के बाद में ही उसको रिसीव होता है। तो दे आर एलिजिबल ऑफ फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने कहा लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप, क्लोज डाउन, डिसॉल्व हो जाना। द क्रेडिटर्स गेट प्रायोरिटी ओवर द शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, इवन उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो इतना उन्होंने कंपनी में कंपनी को लोन दिया है, मतलब डेप्ट कैपिटल प्रोवाइड किया, उतना उनको वापस मिल जाता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देन चार्जेस ऑन एसेट्स, तो शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, उनको कोई चार्जेस नहीं मिलता, मतलब उन्हें उनका जो है ना पैसा है वो सिक्योर्ड मनी नहीं रहता है। लास्ट में कंपनी के पास बचता है तो कंपनी देती है, नहीं बचता तो नहीं देती है। तो पहला पेमेंट है ना क्रेडिटर्स वगैरह को, डिबेंचर होल्डर्स वगैरह को किया जाता है। एंड द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स हैव, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, तो हैव अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, उन्हें चार्ज होता है एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके से ये डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको आंसर इन ब्रीफ कंप्लीट करवाऊंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।